जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। आइए आज सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय की तीसरी भाग। इसमें मैं आपको श्लोक नंबर 48 से 72 तक सुनाऊंगा, क्योंकि 23 से 48 तक मैं अपना कल की वीडियो में सुना चुका हूं। मैं अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को यहाँ तक सुना दिया हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को करो। यह समत्व भाव ही योग नाम से कहा गया है। तो यहाँ तक मैं अपने पहले वीडियो में सुना चुके हैं। अब यहाँ से आगे कथा आरंभ करते हैं। और कथा सुनने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कि ऐसे ही भक्तिमय वीडियो आप लोग को मिलता रहे और आप लोग गीता भक्ति की आनंद लेते रहें और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सदा माँ राधा रानी जी का कृपा बनी रहे। तो चलिए आगे का कथा आरंभ करते हैं। इस समत्व बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग का तुम आश्रय ग्रहण करो, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन होते हैं। समत्व बुद्धि योग पुरुष पुण्य और पाप दोनों को ही इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे लिपायमान नहीं होता, उसमें लिप्त नहीं होते हैं। इससे समत्व बुद्धि योग के लिए ही तू चेष्टा कर। यह समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि बुद्धि युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, तब तुम सुनने योग्य और सुने हुए को वैराग्य को प्राप्त होगा। तब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी। तब तो समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है? और स्थिर बुद्धि वाले पुरुष कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं और कैसे चलते हैं? उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है, तथा दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है, यानी दुख भोगने पर भी वो बेचैन नहीं होता है। मन जिसका सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है, अस्पृहा जिसकी नष्ट हो गए हैं, राग भय और क्रोध जिसके, ऐसे पुरुष, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर
कभी न प्रसन्न होता है और ना ही द्वेष करता है, तो समझो उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ जैसे अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों में समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निर्मित हो जाते हैं, परंतु राग नहीं निर्मित होता है। और इस पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात करके निर्मित हो जाता है। और हे अर्जुन, जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात् कर लेती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण स्थित हो, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है, और विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव मूर्खता उत्पन्न होती है, और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। परंतु स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्नचित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। हे अर्जुन, साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है, और उस आयुक्त के अंतःकरण में आस्तिक भाव भी नहीं होता है, और बिना आस्तिक भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं मिलती है। फिर शांति रहित पुरुष को सुख कैसे हो सकता है? क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। इससे हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार से इंद्रियों के विषयों से बस में किया हुआ होता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भागवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है, और जिस नाशवान क्षणभंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि होता है। जैसे सब ओर से परिपूर्ण
अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए ही समझ आते हैं, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को चाहने वाला। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित अस्पृहा रहित हुआ कर्म को करता है, वह परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी जन कभी मोहित नहीं होते हैं और अंत काल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त करते हैं। तो ये थी श्रीमद् भागवत गीता ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र विषयक भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद में सांख्य योग नाम के दूसरा अध्याय संपूर्ण। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और प्रेम से बोलिए एक बार वृंदावन बिहारी लाल की जय।